जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 32 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। अध्याय 5 चल रहा है, प्रश्नावली 5.2 चल रही है। और डियर स्टूडेंट, अगर आपने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 31 तक मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो, वहां से मेरी पूरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहां से मेरी कंटिन्यू वीडियो को आप देख सकते हो। और आज की वीडियो में पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट 4 क्वेश्चन सीखेंगे प्रश्न चौथा वाला, और सीखेंगे प्रश्न 5th का फर्स्ट वाला, प्रश्न 5th का सेकंड वाला, और सीखेंगे लास्ट उदाहरण नंबर कौन सा वाला अपन 4th वाला। यानी इस वीडियो पर सीखेंगे 4 क्वेश्चन सीखेंगे। ये चारों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं और चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, पिछले क्वेश्चन मैंने आपको यही सिखाया था कि 4 व्यक्ति होते हैं, ए डी ए एन और एन होता है। उसमें अपन ए और डी हमेशा निकालते हैं। आपसे पेपर में पूछेगा एन ज्ञात करना है या फिर ई एन ज्ञात करना है। तो मैंने आपको यह सिखाया था कि जब कोई पद के साथ संख्या होती है, जब पद के साथ कोई संख्या होती है, किसका मान होता है? वो एन का मान होता है। और कौन ज्ञात करते हैं? अपन ए एन करते हैं। जैसे 72वां पद हुआ, जैसे आपके सामने लिखा 20वां पद, क्या लिखा हो? 20वां पद लिखा हो, या लिखा हो आपके सामने 21वां पद लिखा हो। तो मैंने आपको यह सिखाया था जब बा पद के साथ कोई संख्या होती है, जब बा पद के साथ कोई संख्या होती है तो किसका मान होता था? ये एन का मान होता था। एन का मान जब मान चलो कौन आया? 20। या मान चलो एन का मान कौन आया? 21 आया। और आप कौन ज्ञात करते थे? ई एन ज्ञात करते थे। कौन ज्ञात करते? ए एन ज्ञात करते थे। अब इसमें करना क्या है डियर स्टूडेंट? अब मुझे देखिए, यहां कहीं बा और पद के साथ कोई संख्या दिखाई दे रही है? आपको नहीं दिखाई दे रही है। तो क्या होगा? आपसे बोला है प्रश्न में 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? आपको क्या ज्ञात करना है? कौन सा पद? क्या ज्ञात करना है? कौन सा पद? पद मतलब कौन होता है? एन। तो आपको ज्ञात कौन करना है? एन। कौन ज्ञात करना है? एन। अगला देखो, अगले में देखो यही बोला है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? क्या बोला? कितने पद हैं? पद मतलब कौन होता है? एन। कौन ज्ञात करना है? आपको एन ज्ञात करना है। इसमें भी देखो वही सेम वही है, प्रश्न 5वें का दूसरा, कितने पद हैं? पद मतलब कौन होता है? एन। कौन ज्ञात करना है? एन ज्ञात करना है। अगले में देखो, अगले में वही बोला है कौन सा पद मान 81 है? तो कौन सा पद बोला है? क्या बोला है? कौन सा पद? इसमें भी आपको कौन ज्ञात करना है? एन ज्ञात करना है। सभी चारों क्वेश्चन कौन ज्ञात करना है? एन ज्ञात करना है। एन ज्ञात क्यों करना है? आपसे क्या बोला है? पद बोला है। पद मतलब कौन होता है? एन। कौन ज्ञात करना है? आपको एन ज्ञात करना है। अब कैसे करते हैं आप सभी को पता होगा, ध्यान से वीडियो पे बने रहें। पहला क्वेश्चन लिखेंगे अपन, दिया है। क्या लिखा आपने? दिया है। क्या लगाओगे आप? कॉमा लगाओगे। एपी, तो आपको एपी कौन दिखाई दे रही है? 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18, कॉमा डैश डैश डैश। लास्ट में संख्या कौन दिखाई दे रही है? 78। कौन दिखाई दे रही है आपको? 78। तो सबसे पहले कौन निकालते हैं? प्रथम पद। कौन निकालते हैं? प्रथम पद। यहां करके कौन निकालते हैं? प्रथम पद। प्रथम पद मतलब कौन होता है? ए। प्रथम पद मतलब कौन होता है? ए। तो प्रथम पद ए। तो प्रथम पद ए कैसे निकालते हैं? जो भी आपको शुरू में संख्या दिखाई दे वो कौन होता है? ए होता है। तो शुरू में संख्या कौन दिखाई दे रही है? आपको 3 दिखाई दे रही है, तो प्रथम पद ए कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब कौन निकाला जाता है? सारमांतर डी। सारमांतर डी कैसे निकालते हैं? उसका सूत्र होता है A2 - A1। सारवांतर डी, सारवांतर डी, उसका सूत्र क्या होता है? A2 - A1 होता है। तो आप सभी को पता है पहला वाला कौन होता है? A1 होता है। दूसरा वाला कौन होता है? आप सभी को पता है कौन होता है? A2 होता है। मान रख दो। A2 कौन है? 8 है। A2 कौन लिख दोगे? 8। माइनस का माइनस। A1 कौन है? 3 है। तो A1 कौन लिख दोगे? 3। तो 8 - 3 कितना हो जाता है? 5। ये किसका मान आया? डी का मान आया। किसका मान आया? डी का। ये लास्ट वाला कौन हो जाता है? एन। लास्ट में जो संख्या लिखी किसका मान हो जाता है? एन। आपको कौन ज्ञात करना है? एन। क्यों? आपसे बोला पद बोला है। क्या बोला है? पद।
पद मतलब कौन होता है n, तो कौन ज्ञात करना है आपको n, और लास्ट वाली संख्या कौन हो जाती है an। अंतिम पद an, तो अंतिम पद an लास्ट वाला कौन दिखाई दे रहा है, ये कौन दिखाई दे रहा है 78, an कौन हो जाएगा 78। आपको ज्ञात कौन करना है n, कौन ज्ञात करना है n, क्या लिख दोगे पदों की संख्या, पदों की संख्या n बराबर प्रश्नवाचक। अब पदों की संख्या आपको ज्ञात करना है, पदों की संख्या n बराबर प्रश्नवाचक। अब लगा दो सूत्र वही an वाला। हम जानते हैं कि ज्यादा मत जानी भाई साहब, ठीक है, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, सूत्र को जानते हैं और कुछ नहीं जाने हम जानते हैं कि चूंकि सूत्र क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d होता है। यहां आपको मान रखना है सभी को, और आपको किसका क्या मान ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है। देखो an, तो आपको an कौन दिखाई दे रहा है, देखो an कौन है 78 है, an कौन है 78 है, तो आप an की कौन लिख दोगे 78 बराबर का बराबर a, आपके पास a का मान कौन है 3 है, तो आप a की कौन लिख दोगे 3 प्लस का प्लस n माइनस का 1, कुछ ना क्या मान लेते हैं इनटू, आपके पास d का मान कौन दिखाई दे रहा है 5, तो अब d की कौन लिख लोगे 5 लिख दोगे। अब केवल n का मान ज्ञात करना है आपको। 78 का कौन है आपके पास 78, अगर आगे किसी का चिन्ह किसका मानते हैं प्लस का मानते हैं, तो 3 प्लस वाला इस साइड किस में आ जाएगा माइनस में, बराबर का बराबर। इस प्लस का कोई मतलब हुआ क्या नहीं, कोष्टक के अंदर कौन है n माइनस का 1, इंटू में कौन चल रहा है 5 चल रहा है। 78 माइनस 3 कितना हो जाता है 75 बराबर n माइनस 1 इंटू कौन चल रहा है आपके लिए 5, 75 का 75 बराबर। अब आसानी से आप कोष्टक को खोल दो, 5 का इंटू n में भी होगा, 5 का इंटू माइनस 1 में भी होगा, क्यों कोष्टक खोल देंगे। तो 5 इंटू n कितना होता है, 5 का इंटू n में करते कितना आता है 5n माइनस का माइनस, 5 का इंटू किस में करेंगे अपन 1 में, 5 इंटू कितना हो जाता है 5 हो जाता है। 75 का आपके पास कौन रहेगा 75 हैगा। आपको n का मान ज्ञात करना है, तो 5 किस में दिखाई दे रहा है माइनस में, इस साइड किस में आ जाएगा प्लस में, बराबर में कौन चल रहा है आपके लिए 5n। अब आगे देखो 75 प्लस 5 कितना हो जाता है 80, बराबर में आपके पास कौन रहेगा 5n। 80 का कौन है आपके पास 80, 5 आपको किस में दिखाई दे रहा है गुणा में। अगर किसी के बीच में एक संख्या लिखी हो और 84 लिखी हो, मतलब संख्या लिखी हो और ए से जेड तक कोई वर्णमाला दिखी दे, इनके बीच में किसी का चिन्ह किसका मान लेते हैं गुणा का मान लेते हैं, यानी इंटू का मान लेते हैं। तो 5 गुणा वाला का पहुंच जाएगा भाग में, बराबर आपके पास कौन हैगा n हैगा। यहां लिख दो आप, आगे अगला पेज, हाँ देखो यहां लिख दो, यहां करके देखो आगे आओ, देखो 5 एकम 5, 5 एक में कितना होता है 5, कितना बचा 3, कितना बचा 3, 3 और 0 कितना होता है 30, तो 5 6 कितना हो जाता है 30, और बराबर आपके पास कौन आएगा n, यानी आपके पास n का मान कौन आया 16। लिख दोगे आप या करके, n कहां आगे आ जाएगा, संख्या कहां पहुंच जाएगी पीछे आ जाएगी, तो आपके n का मान कौन आया 16 आया। ये 5 से 80 को काटा कितना आया 16 आया। तो लास्ट में एक लाइन लिख दोगे आप, अतः दी गई एपी का n का मान कौन आया 16, 16वां पद लास्ट में कौन आएगा 78, यानी 78 16 पद 78 है। इस प्रकार अपने इस वीडियो का आंसर क्वेश्चन क्या आया, 16वें पद का मान कौन आएगा 78 रहेगा। एक सेकंड देख लेता हूं, वीडियो अपनी चालू है कि बंद है, चालू है, क्योंकि वीडियो बनाने वाला मैं ही हूं, वीडियो बंद करने वाला भी मैं ही हूं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो वही कौन ज्ञात करना है आपको, पद मतलब कौन होता है n का मान ज्ञात करना है। क्या लिखोगे, वही दिया है कॉमा लगाओगे। एपी, तुमको एपी कौन दिखाई दे रही है 7 13 19 205, 7 13 19 205। तो प्रश्न आप सही बोला था, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो ये भी मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी आपको दिखाई दे रही है, पद ज्ञात करना है। पद मतलब कौन होता है n का मान ज्ञात करना है।
वही या करके, या कॉमा लगाया आपने। प्रीतम पद, देखो प्रीतम पद मतलब कौन होता है, ए का मान कैसे निकालते, जो भी आगे होता है। आगे कौन दिखाई दे रहा है, 7, ए का मान कौन आ जाएगा 7। अब निकालते हैं सारवांता डी। तो सारवांता डी का आपको पता है सूत्र क्या होता है, a2 माइनस ए1, a2 माइनस ए1। पहला वाला a1, दूसरा वाला a2। a2 कौन हैगा 13, a2 13 माइनस a1 कौन हैगा 7, a1 कौन है 7। 13 माइनस 7 कौन हो जाता है 6। अब लास्ट वाला कौन हो जाता है, अंतिम पद। अंतिम पद यानी an, अंतिम पद यानी an। तो अंतिम पद यानी लास्ट वाली संख्या, लास्ट में कौन है 205, n कौन हो जाएगा 205। कौन ज्ञात करना है आपको, n। तो पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या कौन हो जाएगा n, n बराबर प्रश्नवाचक। तो कौन ज्ञात करना है आपको, n ज्ञात करना है, जो आपने पहले ज्ञात करा था। तो लिख दोगे, वही हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, कॉमा लगाओगे, वही सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। सूत्र को मान रख दो केवल, बस देखो आपके पास an कौन है 205। तो आप an कौन लिख दोगे 205 बराबर का बराबर। आपके पास a कौन है 7, तो आप a की कौन लिख दोगे 7 प्लस का प्लस, n ज्ञात करना है, n माइनस 1 कुछ ना हो तो इनटू। आपके पास d का मान कौन आया 6, तो आप d की कौन लिख लोगे 6, 205 का 205। आगे किसी का चिन्ह किसका मानते हैं, प्लस का। 7 किस में है, प्लस में। इस साइड किस में आ जाएगा, माइनस में। बराबर का बराबर, प्लस का कोई मतलब नहीं होगा वो। n माइनस 1 इंटू कौन बचा आपके लिए 6। 205 में कितना घटाएंगे 7, कितना आएगा 198 बराबर n माइनस 1 इंटू में कौन चल रहा है 6, 198 का 198 बराबर। कोष्ठक खोलेंगे अपन तो 6 का इंटू दोनों में होगा, तो 6 का इंटू इसमें करेंगे n में। 6 इंटू n कितना होता है 6n माइनस का माइनस, 6 का इंटू इसमें करेंगे 1 में। 6 इंटू कितना हो जाता है 6, 198 का 198। 6 आपको किस में दिखाई दे रहा है, माइनस में। इस साइड किस में आएगा, प्लस में। बराबर का बराबर 6n का 6n। तो 198 6 जोड़ो, 198 प्लस 6 कितना होता है 204 बराबर कौन चल रहा है 6n। 204 का कौन है आपके पास 204। 6 किस में दिखाई दे रहा है, गुणा में, कम पहुंच जाएगा भाग में। बराबर कौन आपके पास n चल ही रहा है। आगे देखो आप, काट दो, वही यहीं काट देता हूं। देखो 6 तिया 18, 6 तिया 18 कितना बचा 2, 2 और 4 24, 6 चौके 24 बराबर n। यानी या करके लिख दोगे आप n बराबर 34। तो आपके पास n का मान कौन आया 34, n का मान आपके पास कौन आया 34। लास्ट लाइन लिख दोगे आप, अतः दी गई एपी का 34वां पद, लास्ट कौन है आपके पास 205, 34वां पद 205 है। ठीक है, अब आ जाओ तीसरे वाले क्वेश्चन पर। तीसरा भी वही है, कौन ज्ञात करना, कितने पद। ये वाला 5वें का पहला था, ये 5वें कौन सा है अपने पास दूसरा है, तो सेम वही लिखना है। दिया है, क्या लगाया आपने कॉमा, एपी सेम वही। तो एपी कौन दिखा दे रही है आपको 18, 15 1/2 कॉमा 13 और माइनस का 47, 13 कॉमा माइनस का 47। वही कौन ज्ञात करना है आपको n, वो a d a n निकाल दो, n का मान आप ज्ञात कर लोगे। तो यहां करके वही, यहां कॉमन लगाया। प्रीतम पद, प्रीतम पद मतलब कौन होता है a का मान कैसे निकाल दो, जो आगे होता है। आगे कौन हैगा 18, a कौन आ जाएगा 18। अब कौन निकालोगे सारवंतर, तो सारवंतर d का सूत्र क्या होता है a2 माइनस a1, सारवंतर d a2 माइनस a1।
पहला वाला a1, दूसरा वाला a2 मान रख दो। a2 कौन है 15, 1/2, 15 सही 1/2, माइनस का माइनस, a1 कौन है 18, a1 कौन है 18। अब देखिए डियर स्टूडेंट क्या होगा, ये संख्या किस में है, मिश्रित भिन्न में। किसमें, मिश्रित भिन्न में। अपन किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो मिश्रित भिन्न में है तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का होता है आपस में इंटू, और जो भी इंटू करने पे आता है इसके ऊपर वाले को अपन जोड़ देते हैं। सर का जो पल्ले नहीं पड़ो, देखो कैसे पल्ले पड़ेगा। 2 का इंटू किसमें होगा, पहले 15 में होगा। 2 × 15 कितना होता है 30, 30 में कितना जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। इन दोनों का इंटू होता है, इसको जोड़ देते हैं। 2 × 15 30, 30 प्लस 1 कितना हो जाता है 31, 19 वाला सैंडविच से हम लिखा जाता है। नीचे कौन चल रहा है 2, माइनस आपके पास कौन है 18। ये किससे बन गया, भिन्न में बदल गया। अब क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये संख्या तो 31/2 तो भिन्न में आ गई, ये संख्या भिन्न में है क्या, नहीं है। तो आपको समझने के लिए कितना लिख दूंगा मैं 1, आप लोगों को नहीं लिखना। अब आप सभी को पता होगा कि सर अगर बीच में प्लस या माइनस होता है तो अपन इंटू कितनी बार करते हैं, 3 बार। कितनी बार करते हैं, इंटू 3 बार। कैसे, पहले करते हैं इंटू नीचे का नीचे, 2 का इंटू किसमें करते हैं 1 में, 2 इंटू कितना हो जाता है 2 हो जाता है। अब करते हैं ऊपर का इंटू नीचे, 31 का इंटू किसमें करेंगे 1 में, 31 इंटू कितना हो जाता है 31, माइनस का माइनस। अब करते हैं नीचे का इंटू ऊपर, 2 का इंटू किसमें करोगे 18 में, 2 इंटू 18 कितना हो जाता है 36। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 36 माइनस 31 कितना हो जाता है आपके पास 5, प्लस का 31 बड़ा है माइनस का 36 बड़ा है, आप बोल दो माइनस का 36 बड़ा है, चिन्ह किसका आएगा माइनस का, बटे में कौन चल रहा है 2, यानी डी का मान आपके पास कौन है माइनस का 5/2। अब कौन निकालना है an, an कौन होती है लास्ट वाली संख्या, लास्ट में कौन है माइनस का 47, an कौन हो जाएगा माइनस का 47। अंतिम पद, अंतिम पद कौन हो जाएगा an, लास्ट में माइनस का 47। कौन ज्ञात करना है आपको n, क्या लिखोगे पदों की संख्या, पदों की संख्या n बराबर प्रश्नवाचक। सूत्र लगा दो, हम जानते हैं कि कॉमा लगाया, वही सूत्र क्या होता है an बराबर a प्लस n-1 और d होता है। इसे मान आसानी से आप रख दोगे। देखो an कौन माइनस का 47, an कौन माइनस का 47 बराबर a देखो कौन है, ये आपके पास कौन है 18, तो आप एक ही कौन लिख दोगे 18 प्लस n माइनस का 1, कुछ ना क्या मानते हैं इंटू। आपके बाद d का मान कौन आया माइनस का 5/2, तो अब d का मान कौन लिख दो माइनस का 5/2, माइनस वाला किस में जाता है कोष्टक में, माइनस का आपके पास कौन है 47, वही आगे इसी का चिन्ह किसका मानते हैं प्लस का, 18 किस में है प्लस में, इस साइड किस में आ जाएगा माइनस में, बराबर का बराबर, प्लस कोई मतलब नहीं होता, n-1 इंटू में कौन चल रहा है माइनस का 5/2। आगे देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, चिन्ह किसका आता है माइनस का, 47 और 18 कितना होता है 65 बराबर n-1 इंटू कौन चल रहा है माइनस का 5/2। अब थोड़ा ध्यान से देखना, माइनस का आपके पास कौन है 65, अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये इंटू करने में संख्या किस में भिन्न में है, इंटू करने पर ये संख्या किस में भिन्न में है, तो इंटू में तो इंटू लिखते हैं, ये संख्या इंटू में ना तो इस साइड क्या होगी संख्या व्युत्क्रम हो जाती है, पलट के यहां संख्या पलट जाएगी। कैसे देखो माइनस कौन है 65, यहां इंटू का कौन लिखोगे आप इंटू लिखोगे। अब डियर स्टूडेंट होगा क्या, ये माइनस का 5/2 है, कौन है माइनस का 5/2 है, तो इंटू वाली संख्या में इस साइड लाएंगे ना तो संख्या व्युत्क्रम में पलट जाती है, तो -5/2 का उल्टा, -5/2 का उल्टा कौन लिख दोगे आप 2/-5। क्या करा आपने -65 लिखा था, इंटू का इंटू लिखा था, जब इंटू वाली संख्या इस साइड आती भिन्न में तो भिन्न में संख्या पलट जाती है, तो -5/2 का उल्टा कौन हो जाएगा 2/-5 बराबर का बराबर, कोष्ठक खोल दो n-1 माइनस से माइनस क्या हो जाता है कैंसिल, काट दो,
5 एकम 5 इंटू करने ऊपर नीचे संख्या कट जाती है। 5 एकम 5 कौन बचा 1, 1 और 5 कितना हो जाता है 15, तो 5 3 कितना हो जाएगा 15। आगे देखो, अब आगे कैसे आएगा देखो, 13 का इंटू किसमें करोगे 2 में, तो 13 इंटू 2 कितना लिख दोगे 26 बराबर n माइनस का 1। 26 बराबर n माइनस का 1, 26 का 26, एक किसमें है माइनस में, इस साइड किसमें जाएगा प्लस में, बराबर कौन चल रहा है n। 26 प्लस से कितना होता है 27 बराबर n। ये अगर सीधा कर दो, या n आगे संख्या पीछे, n का मान कौन आया 27, तो लाइन लिख दोगे, अतः दी हुई एपी का आंसर कौन आया 27। 27वां पद, 27वां पद लास्ट में कौन, माइनस का 47, माइनस का 47 है, माइनस 47 है। इस प्रकार इसका आंसर कौन आया 27 आया। लास्ट और देख लो, वही उदाहरण नंबर कौन सा आएगा चौथा है। इसमें वो कौन बोल रहा है पद, किस पद मतलब कौन होता है n, किसका मान ज्ञात करोगे n का, लिखो वही दिया है, कॉमा लगाओ एपी, तो आपको एपी कौन दिखाई दे रहा है ये 21 18 15 कॉमा डॉट डॉट माइनस का 81, वो या करके यहां कोई प्रथम पद मतलब कौन होता है ए, प्रथम पद ए कैसे निकाल दो, जो आगे संख्या होती है, आगे कौन आएगा 21, ए कौन आ जाएगा 21। अब होता है सार्वंतर डी, सार्वंतर डी, तो सार्वंतर डी का सूत्र क्या होता है वही a2 माइनस a1, ए कौन होता है a1, ए कौन होता है a2, a2 कौन है 18, a2 कौन है 18 माइनस का माइनस, a1 कौन है 21, a1 कौन है 21, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 21 माइनस 18 कौन होता है 3, प्लस बड़ा है कि माइनस बड़ा है, माइनस बड़ा, चिन्ह किसका आएगा माइनस का। अब कौन निकालोगे अंतिम पद, अंतिम पद मतलब कौन होता है an, जो लास्ट में संख्या होती है, अंतिम पद an की लास्ट संख्या कौन दिखा दे रही है माइनस का 81, an कौन होगा माइनस का 81, कौन ज्ञात करना है आपको n, यानी पदों की संख्या, पदों की संख्या, n बराबर प्रश्नवाचक, पदों की संख्या n बराबर प्रश्नवाचक, कौन याद करना है आपको n, तो वही लिखोगे, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि सूत्र क्या होता है वही an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। देखो लास्ट में मान रख दो उनके, आपके पास an कौन दिखा दे रहा माइनस का 81, तो अब an कौन लिखो माइनस का 81 बराबर का बराबर, आपके पास a कौन हैगा 21, तो अब a किया कौन लिखोगे 21 प्लस का प्लस n माइनस का 1, कुछ ना हो तो इनटू, आपके पास d का मान कौन आया माइनस का 3, तो अब d में कौन लिख दोगे माइनस का 3, माइनस लगे इसमें जाता है कोष्टक में, माइनस आपके पास कौन है 81, आगे किसी का चिन्ह किसका मानते हैं प्लस का, 21 किस में है प्लस में, इस साइड किस में जाएगा माइनस में, बराबर का बराबर, प्लस कोई मतलब ही नहीं होगा, कौन बचा n माइनस 1 इंटू माइनस का 3, ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, चिन्ह किसका आता है माइनस का, 81 21 कितने होते हैं 102 बराबर n माइनस का 1 इंटू 1 चल रहा है माइनस का 3, माइनस का 102 बराबर, तो कोष्टक खोलोगे -3 का इंटू 1 दोनों में करेंगे, तो -3 का इंटू पहले किस में करेंगे n में करेंगे, तो माइनस प्लस क्या होता है वही माइनस, 3 इंटू n कितना हो जाता है 3n, अब -3 का इंटू इसमें करेंगे -1 में, इंटू करने माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 इंटू ये कितना हो जाता है 3, माइनस का कौन है आपके पास 102, 3 किस में है प्लस में, इस साइड किस में आ जाएगा माइनस में, बराबर का बराबर माइनस का 3n, ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, चिन्ह किसका आता है माइनस का, 102 और 3 कितना होता है 105 बराबर माइनस का कौन है आपके पास 3n, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, 105 का 105,
3 किस में दिखाई दे रहा है आपको? गुणा में, कुछ ना गुणा मानते हैं, तो 3 गुणा वाला कम पहुंच जाएगा? भाग में। बराबर आपके पास कौन हैगा? n। 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, कितना बचा आपके पास? 1। कितना बचा? 1 और 5 15, तो 3 के और 15 कितनी बार में आते हैं? 5 बार में। बराबर आपके पास कौन हैगा? n। तो n का मान आपके पास कौन आया? 35। तो यह करके लिख दोगे n बराबर 35। कौन लिख दोगे? n बराबर 35। और लास्ट में आप क्या लाइन लिख दोगे? अतः दी गई एपी का 35वां पद, अतः दी गई एपी का 35वां पद -81 है। इस वीडियो पर 4 क्वेश्चन सीखे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।